वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे जनूबी क्यूबेक के शहरी बर्फबारी के लिए तैयार हो जाएं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि क्यूबेक के मुख्तलिफ इलाकों में मामूली बर्फबारी होगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी क्यूबेक के शहरी बर्फबारी के लिए तैयार हो जाएं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि क्यूबेक के मुख्तलिफ इलाकों में मामूली बर्फबारी होगी, ताहम इससे सड़कें और गुजरगाहें बर्फ से ढक जाएंगी। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि वस्ती क्यूबेक में 2 से 3 मिलीमीटर तक बर्फबारी होगी, जबकि बारिशों की भी तवक्को है। मौसमियाती एजेंसी की जानिब से मौसमी सूरत हाल के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, मॉन्ट्रियल में एक 27 साल शख्स पुलिस की हिरासत में है, जिस पर इल्जाम है कि उसने अपनी मां को छुरा मारकर जख्मी किया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में एक 27 साल शख्स पुलिस की हिरासत में है, जिस पर इल्जाम है कि उसने अपनी मां को छुरा मारकर जख्मी किया था। मॉन्ट्रियल पुलिस की जानिब से कहा गया है कि उन्हें 911 पर कॉल मौसूल हुई कि एक अपार्टमेंट में एक खातून के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस जब वहां पहुंची तो एक खातून को जख्मी हालत में पाया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि वाकया घरेलू तनाजे के सबब पेश आया। पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है, जो जख्मी खातून का बेटा है। मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि कैनेडियन हुकूमत के अंदरूनी दस्तावेजात से पता चलता है कि हुकूमत ने वफाकी इंतखाबात से कबल समाजी खिदमात को तब्दील करने के लिए $50 मिलियन खर्च किए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत के अंदरूनी दस्तावेजात से पता चलता है कि हुकूमत ने वफाकी इंतखाबात से कबल समाजी खिदमात को तब्दील करने के लिए $50 मिलियन खर्च किए, जिसका मकसद ट्रैक रिकॉर्ड के साथ रकूम को कौमी ग्रुप्स को मुंतकिल करना था और छोटे ग्रुप्स के साथ रकम के बारे में शऊर उजागर करना है, जिसमें तब्दीली की कोशिश में मदद मिल सकती है। कैनेडियन मीडिया की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता मार्च में एक वजीर की जानिब से मुतल्लिका हुकाम को सख्त टाइम लाइन में हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत की गई थी। ये रकम अखराजात का बड़ा हिस्सा है, जिसे लिबरल्स आइंदा सालों में निजी सेक्टर में शराकतदारी के फरोग के लिए खर्च करना चाहते हैं। इस मंसूबे में गैर नफा बख्श इदारों को नए जराए फराहम करने, सरमायाकारों को समाजी खदमात के दौरान मुनाफा कमाने और विफाक में बचत करने का कहा गया है। लिबरल्स की जानिब से एक साल कबल समाजी खदमात के लिए $800 मिलियन रखे गए थे, जिनमें से 50 मिलियन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि $755 मिलियन को इस्तेमाल करने के लिए वफाकी हुकूमत मंसूबा बंदी कर रही है। कुछ बात कर लेते हैं कैनेडियन नशरियाती इदारे की जानिब से इस बात का इतराफ किया गया है कि उन्होंने फिल्म होम अलोन 2 से ट्रंप के सीन को डिलीट किया था, ताहम इकदाम उनके सदर बनने से पहले का था, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन नशरियाती इदारे की जानिब से इस बात का इतराफ किया गया है कि उन्होंने फिल्म होम अलोन 2 से ट्रंप के सीन को डिलीट किया था, ताहम इकदाम उनके सदर बनने से पहले का था, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका के मुतादिद मीडिया इदारों की जानिब से ट्रंप का सीन डिलीट करने की खबरें चलाई गई थी। 1992 में मशहूर फिल्म होम अलोन 2 में ट्रंप का 7 सेकंड का सीन शामिल किया गया था, जिसे कैनेडियन इदारे ने डिलीट कर दिया था। मज़कूरा वाक़े के हवाले से एक वेबसाइट पर बताया गया कि जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्रंप के हामियों समेत उनके बेटे ट्रंप जूनियर की जानिब से भी इस वाक़े पर गुस्से का इजहार किया गया। उनकी जानिब से इस इक़दाम को सियासी करार दिया गया। नशरियाती इदारे के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि कमर्शियल्स के लिए ट्रंप के अलावा कुछ और सीन्स को फिल्म से डिलीट किया गया था। तर्जुमान ने बताया कि 5 साल कबल जब ट्रंप सदर नहीं बने थे, तब इस सीन को हटाया गया था, जबकि फिल्म में टोटल 8 मिनट का हिस्सा काटा गया है। उनका कहना था कि इस हवाले से फैसला नहीं किया गया कि मुस्तकबिल में ट्रंप का सीन फिल्म में शामिल किया जाएगा या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस, शाम और ईरान को सूबा अदलिब में शहरियों की हलाकतों पर खबरदार किया है और कहा है कि तुर्की इस खूनरेज़ी को रुकवाने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहा है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस, शाम और ईरान को सूबा अदलिब में शहरियों की हलाकतों पर खबरदार किया है और कहा है कि तुर्की इस खूनरेज़ी को रुकवाने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहा है। सदर ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा है कि रूस, शाम और ईरान सूबा अदलिब में हजारों बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं या हलाक करने जा रहे हैं। वो ऐसा मत करें। तुर्की इस खूनरेज़ी को रुकवाने की गर्ज से सख्त जिद्दोजहद कर रहा है। वाज़ेह है कि तुर्की, रूस, ईरान के लीडरों ने सितंबर में अंकारा में अदलिब में जारी लड़ाई के खात्मे से इत्तेफाक किया था। रूसी और शामी फौज की अगस्त में फौजी कार्रवाई के नतीजे में अदलिब में कम से कम 50,000 अफराद बेघर हुए थे। 9/11 और ब्रेक्सिट से मुतालिक पेशगोई करने वाली खातून की 2020 से मुतालिक की गई पेशगोई के मुताबिक 2020 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जान को खतरा है।
मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। 9/11 और ब्रिस्केट से मुतालिक पेशगोई करने वाली खातून की 2020 से मुतालिक पेशगोई के मुताबिक 2020 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जान को खतरा है। बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली 85 साल खातून बाबा वांगा, जो 23 साल कबल हलाक हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी मौत से कबल 9/11 वाक़या और ब्रिस्केट से मुतालिक पेशगोई की थी, जो सच साबित हुई, और उन्होंने अपनी मौत से कबल 2020 से मुतालिक भी मुतादिद पेशगोइयां की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 साल कबल मरने वाली खातून ने दावा किया था कि 5079 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और अपनी मौत के वक्त उन्होंने साल 2020 से मुतालिक मुतादिद पेशगोइयां की थी। लेकिन उनके सब चौंका देने वाले इंकशाफात व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जान को लाहक खतरे से मुतालिक थे। क्रेमलिन में उन पर किए जाने वाले एक हमले की कोशिश के बाद रूसी सदर अपनी मुश्किलात की आखिरी हद पर पहुंच सकते थे। बाबा वांगा नामी खातून ने दावा किया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2020 में आइंदा एक पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, जिसके बायस या तो वो बहरे हो जाएंगे या उनके दिमाग में रसोली हो जाएगी। बाबा वांगा की दीगर पेशगोइयों में बरे आज़म एशिया की तबाही शामिल है, जैसे सन 2004 में समुद्री तूफान सुनामी के बायस थाईलैंड में तबाही हुई थी। गैर मुल्की खबरसां इदारे का कहना था कि बाबा की बहुत सी पेशगोइयां सच साबित हुई। अलबत्ता 1994 में फीफा वर्ल्ड के फाइनल से मुतालिक की गई पेशगोई के फाइनल में जो टीमें पहुंचेंगी, जिनके नामों का पहला लफ्ज बी से शुरू होगा, गलत साबित हुई थी, क्योंकि फीफा 1994 के फाइनल में ब्राजील और इटली पहुंचे थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाबा वांगा ने 2010 से 2014 के दरमियान न्यूक्लियर वॉर की पेशगोई भी की थी, जो गलत साबित हुई थी। कुछ बात करते हैं काजाकिस्तान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह होने से 14 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। तैयारे में 95 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। काजाकिस्तान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह होने से 14 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारा गिरने का हादसा अलमाते एयरपोर्ट पर पेश आया। बेक एयर का तैयारा उड़ान के फौरन बाद ही गिरकर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में 95 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 14 अफराद की अमवात की तस्दीक हो चुकी है। हादसे में जख्मी होने वाले 22 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसके बाद हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि एविएशन हुकाम का कहना है कि हादसे की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।